हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं। पहला, इकोनॉमी होता क्या है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में हम सीखते हैं, इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि हमें पैसे कमाने का और काम करने का एक साधन प्रदान करता है। हमने सीख लिया इकोनॉमी क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है विच आर प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। इसके प्रोसेस होते हैं तीन। इकोनॉमी के तीन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकंड कंजप्शन, थर्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई फैक्ट्री चालू हो रहा है, तो पहले तो हम प्रोडक्शन क्या करें। प्रोडक्शन में आता है ना कि हमने ऐसे प्रोडक्शन कर रहे हैं साबुन का। जस्ट एग्जांपल, साबुन हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरा कंजप्शन हो रही है, उसकी कंजप्शन कौन कर रहे हैं, हाउस लिविंग कर रहे हैं, हाउस के लोग कर रहे हैं, लोकल पर्सन कर रहे हैं कंजप्शन। अब कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ होगा। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन वहाँ होगा जो फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बीचों में कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब तीसरा पॉइंट है वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं। तो जस्ट एग्जांपल इसमें बोला गया है वी गो टू सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी, वी अटेंड स्कूल टू गेट एजुकेटेड और टू बी एबल अर्न अ लिविंग। इसका मतलब ये है कि जब हम सिनेमा हॉल जाते हैं, क्या किस लिए जाते हैं, हम मूवी देखने के लिए। हम स्कूल अटेंड करते हैं किस लिए, विद्या पाने के लिए, एजुकेटेड होने के लिए। और ये सब हमें ऐसे अर्न अ लिविंग है, ये जो रहन सहन वो करती है, रहन सहन बनवाती है, हमारा सही करती है, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि एवरी एक्टिविटी इज़ कनेक्टेड बाय फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न। मतलब कि हर चीज़, हर एक एक्टिविटी एक अपने ही रीज़न में होती है, अपने रीज़न से होती है। इकोनॉमिक इज़ अ स्टडी बिकॉज इट अनेबल अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमें जो अलग अलग जो इकोनॉमी के अलग अलग पार्ट है या अलग अलग चीज़ें हैं वो हमें समझ आए। ओके, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब दूसरे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब इसका फोर्थ पॉइंट है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी होता क्या है। स्कार्सिटी रेफर टू द लिमिटेशन ऑफ अ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई है, इसमें दो चीज़ें हैं, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई क्या होती है, सप्लाई जो हम बांटते हैं या कोई भी चीज़ बनाकर उसे यूज़ करने के लिए देते हैं, और डिमांड जो हमें ज़रूरत होती है उसके डिमांड हम करते हैं। इसमें बता रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। जब किसी चीज़ का हम डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसकी जो सप्लाई है वो कम हो सकती है, उसे कम मिलती है। आगे पढ़ते हैं। इट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन वांट एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्स। हम जो अवेलेबल रिसोर्स है जितनी, उससे ज़्यादा हम अपनी वांट करने लगते हैं, उसकी मांग करने लगते हैं, तो इससे भी होती है। और एज अ रिज़ल्ट इसके क्या होती है, इससे गुड आर नॉट रेडली अवेलेबल एंड सोसाइटी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्स टू सेटिस्फाई ऑल दी वांट ऑफ इट्स पीपल। इससे क्या होता है कि जो रिसोर्स है वह पूरी तरह से बना हुआ नहीं मिलता है, और सोसाइटी के हर हर लोगों को रिसोर्स सही से मिल नहीं पाता है, इसलिए यह स्कार्सिटी होती है। या आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। एक सेकंड। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच लें। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, पांचवा पॉइंट है एज वी नो। हमें पता है हम ह्यूमन हैं, वांट आर अनलिमिटेड, क्योंकि ह्यूमन की वांट है वो अनलिमिटेड है,
मतलब रुकना ही नहीं है, लिमिटेड है ही नहीं, लिमिट है ही नहीं इसकी कोई। इसका मतलब यह है कि जो फिर जो रिसोर्स है वो कम है, लिमिटेड है। अब देयरफॉर अब इससे क्या होगा, जो हमारे आवर वांट है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही है पूरी तरह से। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अब हमें चाहिए कार, बंगला, पैसे। अब बंगला मिलना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, रिसोर्स नहीं है। कार नहीं है क्योंकि रिसोर्स नहीं है हमारे पास। तो यही होती है, वांट्स होती है बहुत ज़्यादा, बट वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है। छठा है रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम ने समझ लिया क्या होता है, अब सीखते हैं रीज़न इसके क्यों होती है, इसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है। पहला है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स आर लिमिटेड in relation to their demand and economy cannot be produce all what people want, the basic reason economic problem in all economics। इसका मतलब यह है कि रिसोर्स लिमिटेड है, जो हमारी डिमांड है उसके हिसाब से वो लिमिटेड है, एंड इकोनॉमिक कैन नॉट बी फुल प्रोड्यूस ऑल वट पीपल वांट टू द। मतलब इसका क्या है कि ये जो इकोनॉमी है वो हर चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकती है जो हमें चाहिए। ये एक बेसिक रीज़न है स्कार्सिटी रिसोर्स का। आप इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप। अब इसका पहला हमने पढ़ा था कि रीज़न क्या थे। पहला रीज़न स्कार्सिटी और दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट है। पहला तो स्कार्सिटी है कि जो सप्लाई है वो कम है। अब ह्यूमन वांट भी अनलिमिटेड है, लिमिट है ही नहीं इसकी कोई। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। ह्यूमन आदमियों की इच्छाएं, लोगों की इच्छाएं कभी ख़त्म होने नहीं वाली हैं। एग्जाम्पल, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाई। वो कभी फुल्ली सेटिस्फाई हो नहीं सकते, फुल्ली सेटिस्फाई हो नहीं सकते हैं। कभी कार चाहिए, बंगला चाहिए, उससे बड़े बड़े भी उससे इच्छाएं होती है। फिर उसको चाहिए होगा प्लेन चाहिए, फिर उसके बाद जेट चाहिए, क्या क्या चाहिए उनके पास, चाहिए उनको। एज सुन एज एन वांट इज सेटिस्फाई। अगर एक वांट सेटिस्फाई हो जाए, फिर अनदर न्यू वांट एमर्ज। मतलब कि फिर ऐसे एक सेटिस्फाई हो गया, एक वांट जो हमारी थी वो सेटिस्फाई हो गई, वो हो गई पूरी। अब जो दूसरी बन जाएगी, क्योंकि वो जब पूरी हो गई तो वो फिर बन जाएगी, दूसरी इच्छाएं बन जाएगी। जैसे कि हमने अगर गाड़ी ले ली तो हमें फिर बंगला चाहिए, नहीं तो हमने पहले बंगला ले लिया तो हमें फिर गाड़ी भी चाहिए, इसे बन गई। ऑफ द पीपल आर अनलिमिटेड एंड कीप मल्टीप्लाइंग एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाई। डी है। इसका मतलब ये है कि मतलब सेटिस्फाई तो कभी हो नहीं सकता, हम कुछ भी हो, लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, पर तब भी हम लिमिटेड रिसोर्स है, इससे भी हमें सेटिस्फाई नहीं हो रहे। थर्ड है अल्टरनेट यूजेज। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। रिसोर्स आर नॉट ओनली स्कैर बट दे कैन आल्सो बी पुट द वेरियस यूजेज। जैसे कि यहाँ पर देखो, अल्टरनेट यूजेज मतलब कि क्या है कि कोई भी जो रिसोर्स है उसके हज़ार तरीके के उसके यूजेज है। जैसे कि दूध है, दूध के हम उसे दही भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, और छाछ वाछ सब कुछ बहुत चीज़ें हैं, उसे बहुत चीज़ें बना सकते हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं कि यूजेस भी उसके बहुत सारे हैं। तीन हमने पढ़े थे रीज़न। पहला क्या था, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। दूसरा क्या था, अनलिमिटेड वांट है। तीसरा क्या था, अल्टरनेट यूजेस था, मतलब एक कोई भी रिसोर्स का हज़ार तरीके के यूज़ है। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब सातों पॉइंट है मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स हमने पहले पढ़ा था इकोनॉमी, अब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। इकोनॉमिक्स में होता क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडी द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्स विच हैव अल्टरनेट यूजेज
to produce goods and service and distribute them among different group of people। इसका मतलब ये क्या है कि हमें पता है जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे अनलिमिटेड हमारी वांट्स है। तो इससे क्या हो रहा है, ये इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है कि चॉइस करना किसके बीच, लिमिटेड रिसोर्स के बीच और उसकी अल्टरनेट यूजेज भी हो, इसके बीच हमें चॉइस करना कि हम क्या चुनें जो वो लिमिटेड रिसोर्स भी हमारे अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल कर सकें, इसकी अल्टरनेट यूजेज भी हो। ठीक है, यहाँ समझ गए। अब 8वां पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो एंड मैक्रो हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, मैक्रो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। मैक्रो इकोनॉमी इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम। मैक्रो इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं हम, पहली बात तो ये इकोनॉमी का एक पार्ट है, मैक्रो भी एक पार्ट है। ठीक है, तो हम इसमें इंडिविजुअल पढ़ते हैं, एक इंसान का। जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो ये एक इंडिविजुअल है। तुम सब पढ़ रहे हो तो यह है मैं नहीं हो गया, तो बहुत सारे हो गए, एग्रीगेट हो गया। मैक्रो इकोनॉमी ये आ गया, मैक्रो इकोनॉमी का हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं। अब हमने मैक्रो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सम ऑफ फैक्ट, मतलब कि एग्रीगेट मतलब सबको मिला जुला कर, मतलब बहुत सारे लोगों का। ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी एज अ वोल, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट। इसमें इंडिविजुअल इनकम था और इंडिविजुअल आउटपुट था, इसमें नेशनल इनकम और एग्रीगेट आउटपुट। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। अब देखो, जब हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तब माइक्रो कांस्टेंट होना चाहिए, और जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि ये जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो वेरिएबल टू बी कांस्टेंट। ठीक है, और जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो हम मैक्रो जब पढ़ रहे हैं तो माइक्रो कांस्टेंट होना चाहिए। ये इंडिविजुअल इनकम को दिखाता है और ये इंडिविजुअल आउटपुट दिखाता है, ये नेशनल इनकम दिखाता है, नेशनल आउटपुट दिखाता है। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब दो तरह के इकोनॉमिक्स होते हैं, पहला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि क्या है और उसे कैसे सही किया जाए, इसमें हम फैक्ट पढ़ते हैं जो सच्चाई में है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। इसमें हम पढ़ते हैं, नॉर्मेटिव में क्या पढ़ते हैं हम कि क्या है और क्या होना चाहिए। मतलब जस्ट एग्जांपल, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है कि अभी मेरे जेब में 5 रुपये हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है कि मेरे जेब में अभी 5 लाख 5 करोड़ जितने भी बहुत होने चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। या एक हमारी थॉट, या हमारी थॉट पे है, या हमारी इच्छाएं पे है, ये जो सच्चाई है जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं।